दूसरों को नहीं पता था कि चिंता मत करो कहने का उसका क्या मतलब था, लेकिन सलोनी खुश थी। उसकी राय में सारिका निश्चित रूप से एक बेहद अद्भुत व्यक्ति था। अगर उसने कहा कि चिंता मत करो, तो वह वास्तव में अपनी चिंताओं को छोड़ सकती है। सलोनी इस बात से अनजान थी कि सारिका का चिंता मत करो कहना इसलिए नहीं था कि वह हस्तक्षेप करेगी, बल्कि किसी और बात के कारण था। दूर से एक दुबला पतला अधेड़ आदमी हल्का सा भौहें सिकोड़ रहा था। पता नहीं वह क्या सोच रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे मौजूदा स्थिति पसंद नहीं आ रही थी। धमाका! राघव आखिरकार शकेश की भयानक शक्ति को सहन करने में असमर्थ हो गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन उखड़ गई और वह पीछे की ओर उड़ गया। जमीन में एक बड़ी खाई खोद दी गई। सभी के दिल कांप उठे। क्या राघव की मौत ऐसे ही हुई थी? हा हा हा, मर जाओ! शकेश की तलवार आसमान की ओर उठी और तलवार क्यूई की एक अतुलनीय शक्तिशाली किरण राघव पर गिर पड़ी। तलवार क्यूई आसमान में उछली। ऐसा लग रहा था जैसे वह तारों की नदी को काट सकती है। उस भयानक हमले में सिर्फ शकेश की शक्ति ही नहीं थी, बल्कि स्वर्गीय दाउस की विनाशकारी इच्छा शक्ति भी थी, जो किसी को भी निराश कर सकती थी। धमाका! तलवार गिर गई और तलवार क्यू की लंबी किरण ने जमीन को चकनाचूर कर दिया। सबके सामने 100 मील लंबी खाई दिखाई दी। क्या? जब धूल उड़ी तो लोग इतने हैरान हो गए कि उनके जबड़े जमीन पर गिर पड़े। राघव अभी भी लंबी खाई के सामने खड़ा था और उसकी रक्त रंग की कृपाण बिना हिले डुले शकेश की तलवार को रोक रही थी। उसकी अभिव्यक्ति पानी की तरह शांत थी। यह अभी भी वही राघव था, लेकिन उसकी वर्तमान आभा ने उनमें से हर किसी को भयभीत कर दिया। राघव के पैरों के तलवों से आकाशीय हवाएं निकलीं, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक धारा बन गई जो बादलों तक पहुंच गई। राघव की आंखों में 2 तारे उभर आए थे, लेकिन वे पहले जैसे नहीं थे। उनके बीच एक धुंधली छाया दिखाई दी थी। वह भी एक तारा था, लेकिन वह तारा प्रकाशित नहीं था। राघव फिलहाल पूरा 3 स्टार बैटल आर्मर लाने में असमर्थ था, क्योंकि लाइफ फेट स्टार पूर्णता तक नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी उसकी ताकत में वृद्धि ने उसे खुश कर दिया। शकेश, तुम अभी भी बहुत मूर्ख हो। ऐसा लगता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें जो सबक दिया था वह पर्याप्त नहीं था। अगर उस समय तुमने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो मुझे भागने का कभी मौका नहीं मिलता। और अब तुम अभी भी इतने अहंकारी हो, अपनी पूरी ताकत दिखाने से इनकार कर रहे हो। इस बार मेरी ताकत को परखने की तुम्हारी कोशिश तुम्हारा पतन ही साबित होगी, क्योंकि तुमसे मैं जानता हूं कि तथाकथित दिव्य देवता वास्तव में स्वर्गीय दाउस की इच्छा को पूरा करने में सक्षम नहीं है। यह सिर्फ एक दिखावा है, राघव ने व्यंग्य किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शकेश हैरान और क्रोधित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव की शक्ति इस स्तर तक पहुंच जाएगी, और वह घबराहट से भर गया। सिर्फ शकेश ही चौंका नहीं था, हर कोई चौंका था, खास तौर पर राघव की आखिरी लाइन से। क्या दैवीय प्राणी धुएं के पर्दे का इस्तेमाल कर रहे थे? आपके आसपास जो ऋण हैं वे दुनिया के ऋण नहीं हैं, बल्कि वे ऋण हैं जिन्हें आपने अपने शरीर में पोषित किया है। वे सच्चे स्वर्गीय दांव ऋण नहीं हैं, वे बस वाहक हैं। आप उन ऋणों का उपयोग स्वर्गीय दाउस की आसपास की ऊर्जा से जुड़ने के लिए करते हैं, और उस घनिष्ठ संबंध के माध्यम से आप स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा आप जो शक्ति उधार ले सकते हैं उसकी मात्रा सीमित है, और स्वर्गीय दाउस से जुड़ने से आपके मूल ऋणों की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। क्या आपने यह नहीं देखा कि आपके मूल ऋण पहले की तरह स्थिर नहीं रह गए हैं? यह सबसे अच्छा सबूत है, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। सभी ने शकेश की ओर देखा और लोग चौंक कर चिल्लाने लगे। वह सही कह रहा है। जब शकेश ने पहली बार अपने ऋणों को बुलाया था तो ऋण हवा में एक पहाड़ की तरह स्थिर थे, लेकिन अब वे कांपने लगे हैं। क्या यह थकावट की वजह से है? अगर यह सच है तो सेलेस्टियल्स वास्तव में बेजोड़ नहीं हैं। एक बार जब उनकी मूल ऋण ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो क्या वे एक साधारण साधक के समान नहीं होंगे? तो यह ऐसा ही है जैसा कि अपेक्षित था।
किंवदंतियों में बताई गई बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे किंवदंतियां कि कैसे दिव्य प्राणी स्वर्ग द्वारा संरक्षित थे और जब तक स्वर्ग मौजूद था तब तक उनके पास अनंत शक्ति थी, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए थी। राघव का यह कमाल है कि वह इतनी जल्दी एक दिव्य की सच्चाई को समझ सकता है। शकेश के मुख्य ऋण पहले से ही ऊर्जा खो रहे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि राघव के पास जीतने का मौका है? भीड़ में बहुत ज्यादा शोर था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि आम साधक एक ही क्षेत्र में किसी दिव्य प्राणी से लड़ रहे हों। ऐसा इसीलिए था क्योंकि कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि दिव्य प्राणी को चुनौती दे सके। हम्फ बुरा नहीं है। स्वर्गीय दांस की ऊर्जा से जुड़ने के लिए दिव्य लोग वास्तव में अपनी मूल ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। लेकिन तो क्या आपको सच में लगता है कि मेरी ताकत इस तरह से कम होने लगेगी? हा हा हा, आप बहुत बचकानी हैं। मुझे अभी भी आपको आधा काटना है। मेरी मूल ऊर्जा आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल है, शकेश ने व्यंग्य किया। ओह, क्या ऐसा है? तो फिर मुझे देखने दो कि तुम्हारी मूल ऊर्जा कितनी विशाल है। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मैं अपनी नई शक्ति से परिचित होना चाहता हूं। भन-भनाहट। राघव की कृपा हिली और उसमें से अनगिनत रक्त रंग के ऋण निकले। राघव ने अपनी ऊर्जा उसमें डाली। ब्लड ड्रिंकर ने भी अपनी शक्ति छोड़ी। राघव ने दहाड़ लगाई। उसकी आवाज गरजने जैसी थी। जमीन पर पैर पटकते हुए धरती फट गई और राघव बिजली की तरह शकेश की ओर आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर बेरहमी से उसे नीचे गिरा दिया। धमाका! जमीन ऐसे टूट गई मानो आसमान से कोई उल्का पिंड गिरा हो। जमीन पर एक बड़ी लहर फैल गई। शकेश का शरीर जोर से कांप उठा। राघव की ताकत बहुत ज्यादा थी और ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो, जिससे उसकी बाहें सुन्न हो गई थीं। वह अभी इस पहले हमले को रोकने में सफल ही हुआ था कि राघव का दूसरा वार हुआ। उसकी आभा वास्तव में पिछले हमले की ऊर्जा के साथ मिश्रित थी। शकेश ने जल्दी से उसे रोक दिया और वह अब अपने शरीर को स्थिर नहीं रख पा रहा था। इस बार उसे दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया गया। अच्छा नहीं। शकेश को तुरंत याद आया कि राघव के पास एक कृपाण कला है जो उसे अपनी ताकत को एक साथ जोड़ने की अनुमति देती है। उसकी कृपाण का प्रत्येक वार पिछले वार की ऊर्जा के साथ मिलकर होता है। एक बार जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है तो उसका अगला हमला और भी शक्तिशाली हो जाता है। राघव के तीसरे वार ने शकेश को सोचने का मौका ही नहीं दिया। यह वार ऐसा लग रहा था जैसे तारों की नदी को चीरकर स्वर्ग और धरती को अलग कर देगा। धमाका! शकेश को एक उल्का पिंड की तरह उड़ा दिया गया, जिससे जमीन में 1 मील लंबी खाई खोद दी गई। शकेश राघव की भयानक वृद्धि दर से हैरान और क्रोधित था। पिछली बार अगर वह थोड़ा भी गंभीर होता तो वह राघव को मार देता, लेकिन कितना समय बीत चुका था। राघव की ताकत पहले ही इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वह उससे बराबरी का मुकाबला कर सकता था। वह न केवल क्रोधित था बल्कि उसे डर भी लग रहा था। स्वर्गीय दांव दमन! शकेश ने उग्रता से दहाड़ लगाई और उसके ऋण कई गुना बढ़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक महासागर ने कई मील के भीतर के सारे स्थान को भर दिया हो और उसका अपना क्षेत्र बना दिया हो। इस क्षेत्र में वह मास्टर था। जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी कोई दिव्य प्राणी न हो, इस क्षेत्र में कोई भी दबा हुआ होगा। यहां उसके दुश्मनों के हमलों की शक्ति आधी हो जाएगी, जबकि उसकी खुद की आक्रमण शक्ति दोगुनी हो जाएगी। यह सेलेस्टियल की सबसे मजबूत तकनीक है और यह लगभग सबसे बेशर्म है। मुझे आश्चर्य है कि क्या राघव इसे संभाल सकता है। दर्शकों में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें अपना गौरव प्राप्त था, लेकिन स्वर्गीय दांव क्षेत्र के सामने, जो कि वास्तव में धोखा दे रहा था, वे केवल असहाय होकर आहें भर सकते थे। इससे पहले शकेश ने जानबूझकर इस डोमेन का उपयोग नहीं किया था, केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्वर्गीय दांस की इच्छा का उपयोग किया था। हालांकि अब वह वास्तव में अपनी सबसे बड़ी हत्या तकनीक का उपयोग कर रहा था। किसी में इतनी योग्यता नहीं है कि वह मेरे खिलाफ एक ही चाल 2 बार चल सके। राघव ने व्यंग्य किया और सीधे शकेश के क्षेत्र में घुस गया। उस पल
उसने महसूस किया कि किसी तरह का अवर्णनीय प्रतिबंध उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ है। मेरे दमन के तहत तुम अभी भी बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत करते हो, जाओ और बस मर जाओ, शकेश चिल्लाया। उसकी तलवार राघव पर वार कर रही थी। दूर बैठे दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि क्या हो रहा था। जब शकेश ने हमला किया तो अनगिनत स्वर्गीय दांव रूण तुरंत उसकी तलवार पर चिपक गए। यह स्वर्गीय दांव का समर्थन था। जहां तक राघव का सवाल है, वह स्वर्गीय दांव रूणों से घिरा हुआ था। वे रून जंजीरों की तरह लग रहे थे जो उसे कसकर बांधे हुए थे। बेरसर्क लाइटनिंग कब्जा! धमाका! अचानक राघव का शरीर बैंगनी बिजली से ढक गया। यह बिजली के कवच की तरह लग रहा था और इसने बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज निकाली। क्या? इस दृश्य को देखकर सभी लोग चौंक कर चिल्ला उठे, क्योंकि राघव के चारों ओर चमकती बिजली की चमक ने वास्तव में उसके चारों ओर लिपटी जंजीरों जैसे बंधनों को तोड़ दिया था। शकेश की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे रून उसके मूल रून थे और एक दिव्य प्राणी का सबसे बड़ा सहारा थे। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई उन्हें तोड़ सकता है। इसके अलावा उसने खून की उल्टी भी की। वह जो शक्तिशाली हमला करने की तैयारी कर रहा था, उससे भी उसे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। उनके मूल ऋण होने के कारण वे उनके मन और आत्मा से जुड़े हुए थे। उनका विनाश उनके लिए एक शक्तिशाली आघात था। इससे पहले जब बिजली के सांप ने राघव के संकट में उस बिजली के राक्षस को निगल लिया था, तो वह नींद में सो गया था। यह कल ही जागा था जिससे राघव खुश हुआ था। आज उसने देखा कि यह वास्तव में प्रभावी था। उसकी वर्तमान वज्र शक्ति व्यावहारिक रूप से बहुत मजबूत थी। इसके अलावा बिजली के सांप के विकास के साथ उसकी आत्मा भी परिपक्व हो गई थी। यह पृथ्वी की ज्वाला के समान ही थी और यह अपने आप ही राघव के साथ काम करती थी। उसे इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। बस एक विचार से बिजली का सांप उसके साथ लड़ेगा। शकेश को जोरदार झटका लगा, लेकिन राघव सुरक्षित था। उसकी कृपाण शकेश पर गिर पड़ी। अपनी मानसिक स्थिति के कारण शकेश का जल्दबाजी में किया गया प्रहार राघव की कृपाण को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ था। तेजी से पीछे हटने के बावजूद यह कृपाण उसके कंधे में घुस गई, जिससे उसका खून बहने लगा। हे भगवान, शकेश घायल हो गया है। शकेश का आधा शरीर खून से रंग गया था। ब्लड ड्रिंकर बहुत तेज था और इस हमले ने लगभग उसका हाथ काट दिया था। राघव वास्तव में एक बिजली साधक है, लेकिन वह बिजली स्वर्गीय दांव रूणों का विरोध करने में सक्षम क्यों है? क्या यह स्वर्ग विरोधी नहीं है? लोग भयभीत थे। स्वर्ग के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था और स्वर्गीय दांव की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। लेकिन राघव ने अपने कार्यों का उपयोग करके सभी को बताया कि कुछ भी संभव है। सारिका, जो पहले शांत था, राघव के शरीर पर बिजली चमकते देखकर पूरी तरह से चौंक गया। यह स्वर्गीय क्लेश, बिजली। सारिका ने बिजली के भीतर असीम विनाशकारी इच्छा को पहचान लिया। यह स्पष्ट रूप से संकट की बिजली थी, न कि साधारण बिजली। स्वर्गीय क्लेश बिजली वास्तव में स्वर्गीय दांव रूणों का विरोध करने में सक्षम थी, लेकिन स्वर्गीय क्लेश बिजली में एक असीम विनाशकारी इच्छा थी। इसे कैसे वश में किया जा सकता था? यह बिल्कुल असंभव था। लेकिन राघव वहां खड़ा था और उसके चारों ओर वज्र शक्ति कवच बना हुआ था। वह बिजली के देवता की तरह लग रहा था, राजसी लेकिन उन्मत्त। श्रीनिवास और मुकेश के दिल भी कांप उठे। राघव के पास वास्तव में अभी भी इतना मजबूत त्रुप का पत्ता था। एक हमले में शकेश को घायल करने के बाद राघव नहीं रुका। वह पहले ही सदमे में आए शकेश के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसने अभी ऐसा ही किया था कि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह जल्दी से एक तरफ हट गया। अचानक उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। एक काली रोशनी राघव की छाती को भेदती हुई उसकी पीठ से बाहर निकली और अपने साथ खून की बारिश लेकर आई। क्या? सभी लोग चौंक कर चीख पड़े। वह काली किरण अचानक ही राघव के सीने में घुस गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काली रोशनी अचानक कहीं से प्रकट हो गई हो। इसकी जरा सी भी चेतावनी नहीं दी गई थी। राघव ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती में छेद को देखा। खून बेतहाशा बह रहा था
और उसके पूरे शरीर में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड फैल गई थी। राघव, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, हालांकि तुम अभी भी मेरे मुकाबले में नहीं हो। पिछली बार मैं लापरवाह था और मुझे बहुत चोट लगी थी, इसीलिए मुझे इस चाल का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। हे, यह कैसा है? मेरे खून के प्यासे सोलसिक थॉर्न का स्वाद बुरा नहीं है, है ना? शकेश के हाथ में 9 इंच का काला कांटा दिखाई दिया। आह, मैं आपको बताना भूल गया, यह रक्त पिपासु सोलसिक थॉर्न एक जियानेटियन जादुई जानवर रक्त पिपासु हेजहॉग के स्पाइक्स से परिष्कृत किया गया था। एक बार जब यह आपको छेदता है तो आपका खून एक नदी की तरह होगा जिसका बांध नष्ट हो गया था, और आपका सारा खून बह जाएगा जब तक कि आपके अंदर एक बूंद भी नहीं बचेगी। राघव, यह वास्तव में अफसोसजनक है, लेकिन आप हार गए हैं, शकेश ने कहा। खून के प्यासे हेजहॉग के बारे में सुनकर बहुत से लोगों के चेहरे बदल गए। किंवदंतियों के अनुसार यह प्राचीन काल की एक प्रजाति थी। इसकी हर एक कील जहरीली थी और एक छोटी सी चोट से एक जियानेटियन विशेषज्ञ की भी मौत हो सकती थी। हालांकि रक्त पिपासु हेजहॉग अनिवार्य रूप से विलुप्त हो चुका था। यह अप्रत्याशित था कि शकेश वास्तव में अपने स्पाइक्स को एक हथियार में परिष्कृत करने में सक्षम होगा। राघव, तुम्हारे महान कार्यों के कारण आज मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में चुभने वाली 10,000 सुइयों के दर्द का स्वाद चखाऊंगा। अचानक शकेश के चारों ओर शून्य कांप उठा और उसके चारों ओर हजारों रक्त पिपासु आत्मा खोजी कांटे प्रकट हो गए। हे भगवान, यह शकेश बहुत भयानक है। इतने सारे रक्त खोजने वाले आत्मा खोज कांटों के साथ कौन उससे लड़ सकता है? मरो! शकेश ने दहाड़ लगाई और एक हाथ की मुहर बनाते हुए उन हजारों रक्त पिपासु आत्मिक कांटों ने सीधे राघव की ओर गोली चलाई, जो काली बिजली की तरह दिखाई दे रहे थे। हर कोई भयभीत था। यह हमला कुछ ऐसा था जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने देखा कि राघव का चेहरा अभी भी शांत था। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि आप उन्हें आत्मा की वस्तुओं की तरह उपयोग कर सकते हैं। राघव ने वास्तव में शकेश के पास ऐसी चाल होने की उम्मीद नहीं की थी। उसी समय उसे एहसास हुआ कि पिछली बार बच निकलने में वह कितना भाग्यशाली था। हालांकि यह अभी भी मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। अंतरिक्ष कांप उठा और अचानक राघव के हाथ में मुट्ठी भर तराजू दिखाई दिया। जैसे ही वह तराजू दिखाई दिया, उसके चारों ओर का अंतरिक्ष विकृत होने लगा। यह पैमाना तेजी से बढ़ता गया और दर्जनों मीटर लंबा हो गया, जिससे राघव की रक्षा हुई। उन हजारों कांटों ने बेरहमी से ड्रैगन स्केल को कुचल दिया और हर किसी की हैरान निगाहों के सामने स्केल ने एक हरे रंग की रोशनी जारी की, जिसने उन सभी रक्त पिपासु सोलसीक कांटों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। असंभव! शकेश घबरा गया। उन रक्त पिपासु सोलसीक कांटों को उसके परिवार के मास्टर कारीगरों ने बड़ी मुश्किल से बनाया था। उनके वरिष्ठों ने उन्हें पोषित करने के लिए अंतहीन खून बहाया था, ताकि उन्हें अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त हो सके। वे समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को भी धमकाने में सक्षम थे, लेकिन उस तराजू के सामने वे एक भी वार सहन नहीं कर पाए। इससे न केवल वे चौंक गए और क्रोधित हो गए, बल्कि उन्हें एक तरह का भय भी महसूस हुआ। ड्रैगन स्केल वापस सिकुड़ गया, जिससे राघव का शांत चेहरा सामने आ गया। कोई भी यह नहीं समझ पाया कि वह अंदर क्या सोच रहा था। शकेश को निराशा इस बात से हुई कि राघव के सीने का छेद पहले ही फिर से जुड़ चुका था। रक्त पिपासु सोलसिक थॉर्न द्वारा दी गई चोट वास्तव में ठीक हो गई थी। क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई अन्य परम क्षमताएं हैं? राघव ने शकेश को ठंडे मन से देखा। उसकी आवाज पूरी तरह से भावहीन थी। वह पैमाना क्या है? शकेश ने दहाड़ते हुए कहा। राघव ने ब्लड ड्रिंकर को उठाया और उसे आकाश की ओर तान दिया। अचानक एक ठंडी कृपाण क्यूई आसमान में काले बादलों को चीरती हुई उड़ी। आकाश को विभाजित करो! एक मील लंबी तलवार की छवि प्रकट हुई, जो एक स्वर्गीय ब्लेड की तरह लग रही थी, जो शकेश पर गिर रही थी। इस हमले की आभा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। उस तलवार के सामने शकेश को खुद को चींटी के समान छोटा महसूस हो रहा था। कमीने, ऐसा मत सोचो कि तुम ऐसे ही जीत गए हो। शकेश गुस्से से दहाड़ा।
और उसने एक ताबीज को कुचल दिया। उसके सामने अंतरिक्ष में अनगिनत रण संघनित हो गए, जिससे एक विशाल ढाल बन गई। यह ढाल 300 मीटर चौड़ी थी। इसके प्रकट होते ही दुनिया कांप उठी। यह वास्तव में एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया एक ताबीज है, किसी ने चिल्लाया। उस ताबीज में स्पष्ट रूप से एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ की आभा थी। इसकी रक्षात्मक क्षमता बिल्कुल चौंकाने वाली होगी। धमाका! कृपाण प्रतिमा ढाल पर गिर पड़ी। अंतरिक्ष तीव्रता से कांप उठा और जहां ढाल टकराई वहां प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। ऋण आकाश में उड़ गए। शकेश के ताबीज ने राघव के हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इस हमले की वजह से उसे बेतहाशा खून की उल्टी होने लगी। वह डर से भर गया। यह तो पता ही था कि इस ताबीज में समुद्र विस्तार विशेषज्ञ की 10% शक्ति थी, लेकिन इसे नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा उसने राघव के हमले में कुछ अजीब ऊर्जा महसूस की थी, जिसके कारण उसके तावीज ने अपनी रक्षात्मक शक्ति का एक हिस्सा खो दिया था। यह बेहद अजीब था। क्या तुम्हारे पास अभी भी ध्यान भटकाने का समय है? मैं तुम्हारी मूर्खता की सराहना करता हूं। दूसरा हमला होने वाला है, राघव ने उपहास के भाव के साथ कहा। किसी अज्ञात समय पर राघव के हाथ में आग की 1 फुट लंबी गेंद दिखाई दी। अंतरिक्ष उसके चारों ओर ऐसे घूम गया जैसे कि वह प्रज्वलित होने वाली हो। पृथ्वी ज्वाला! दर्शकों ने चिल्लाया। पृथ्वी ज्वाला के अलावा किसी अन्य ज्वाला में ऐसी उग्र इच्छा शक्ति नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा था कि वह आकाश को जलाकर राख कर देना चाहती थी और समुद्र को वाष्पीकृत कर देना चाहती थी। ओ! राघव के पीछे एक बड़ा सा हिमभेड़िया दिखाई दिया। उस हिमभेड़िए ने एक बहुत ही तेज दहाड़ लगाई और अपना मुंह खोलकर हवा के ब्लेडों का एक बड़ा गोला बाहर निकला। उसी समय राघव ने अपनी लपटों का गोला फेंका। लिटिल स्नो के वायु गोले ने तुरंत राघव के ज्वाला गोले को घेर लिया। लिटिल स्नो इस दौरान लगातार राघव के आध्यात्मिक स्थान में आराम कर रहा था। राघव को जो बात हैरान कर रही थी वह यह थी कि अपने क्लेश को पार करने के बाद लिटिल स्नो की साधना की गति कई गुना बढ़ गई थी और वह पहले ही 5वीं रैंक पर पहुंच चुका था। आग और हवा का गोला तेजी से बढ़ता गया और 1 मील चौड़ा हो गया। यह पहले से कई गुना बड़ा था। एक कारण यह था कि लिटिल स्नो की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि दूसरा यह था कि पृथ्वी की लौ भी तेजी से बढ़ रही थी। जिस क्षण हवा और ज्वाला का मिलन हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गए। शकेश अंतहीन भय से भर गया। वह पहले से ही बंद था। दूर खड़े सभी दर्शक स्तब्ध हो गए। आखिर यह कैसा हमला था कि उसका दबाव इतना भयानक था? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से भाग जाओ। श्रीनिवास अचानक दहाड़ा और मुकेश को खींचते हुए वह दूर भाग गया। सारिका ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और उसने हैरान सलोनी को भी खींच लिया। उसी समय उस पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने लोगों को भी दूर कर दिया। इन शीर्ष विशेषज्ञों को भागते देख बाकी लोग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। उस गोले ने उन्हें अंतहीन भय का एहसास कराया। यह दूरी अभी भी उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थी। शकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे तुरंत याद आ गया कि पिछली बार इस हमले के बाद उसकी हालत कितनी दयनीय थी, लेकिन अब इस हमले की ताकत 10 गुना बढ़ गई थी। उसे इस बात का अफसोस था कि वह इस हमले से बचना भूल गया था। पूर्वजों की आत्मा, अपने वंशज की पुकार सुनो, मुझे अपनी शक्ति उधार दो, प्राचीन रक्त दिव्य ढाल। शकेश ने अपनी उंगली अपने माथे पर रखी और उसके खून की एक बूंद उड़ गई, जिससे उसके चारों ओर हवा में एक छवि बन गई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और सम्मानजनक थी। उसके मंत्रोच्चार के बाद उसके शरीर से अनंत रक्त क्यों फूट पड़ा। वह रक्त क्यों अनगिनत ऋणों में संघनित हो गया, जो फिर उसके चारों ओर कसकर लिपट गया, जिससे कवच की एक परत बन गई। इसके अलावा उस कवच के बाहर उसके स्वर्गीय दांव रण एक बार फिर संघनित हो गए, जिससे एक बाहरी अवरोध बन गया। धमाका! शकेश को सुरक्षा की 2 परतें बनाने का समय ही मिला था कि राघव के हमले ने उसकी बाहरी बाधा को बुरी तरह से तोड़ दिया। उस प्रचंड शक्ति ने पूरी दुनिया को हिंसक रूप से हिला दिया। दूर खड़े कुछ दर्शक लड़खड़ा गए और लड़खड़ा कर लगभग जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा।
युद्ध के मैदान के केंद्र में अंतहीन लपटों ने एक विशाल मशरूम बादल का निर्माण किया। भयानक हवा के ब्लेड और लपटें तेजी से फैल रही थीं। दौड़ना! भयभीत चीखें गूंज उठीं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि हवा के झोंके और लपटें तेजी से उनकी ओर आ रही थीं। पिछली चेतावनी के साथ ही वे भागना शुरू कर चुके थे और वे युद्ध के मैदान से 200 मील से भी अधिक दूर थे। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी भी निगल लिया जाएगा। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर से डरकर भागने वाली हैं। अगर वे उन लपटों में घिर गए तो अपनी जान तो दूर, वे अपनी लाश का एक भी हिस्सा सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। युद्ध के मैदान के केंद्र से हवा और लपटें सुनामी की तरह सभी दिशाओं में फैल गईं। भाग रहे कई लोग इतने डर गए कि वे अपने माता पिता को पुकारने लगे। वे बहुत पहले ही भूल चुके थे कि वे महान और शक्तिशाली किसान थे। उन्हें बस इतना पता था कि वे अपनी जान गंवाने वाले थे। आखिरकार एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वह मरा नहीं, वह बस लगभग जलकर राख हो गया था। इतनी दूर तक जाने के बाद ज्वाला की लहर काफी कमजोर हो चुकी थी। कई लोग इसी वजह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए। हालांकि जो भी व्यक्ति ज्वाला की लहर से घिरा हुआ था, उसके कपड़े राख हो गए थे और उसके शरीर काले पड़ गए थे। उनसे मांस जलने की गंध आ रही थी और वे अविश्वसनीय रूप से दयनीय दिखाई दे रहे थे। तभी सभी को सांस लेने का मौका मिला और उन्होंने जल्दी से युद्ध के मैदान की ओर देखा। उनके जबड़े अनायास ही खुले रह गए। मूल रूप से हिडन ड्रैगन एबोर्ड के आसपास कुछ छोटी झीलें और कुछ खूबसूरत नजारे थे, लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका था। सैकड़ों मील के दायरे में सब कुछ जलकर राख हो चुका था। जमीन काली चट्टान में बदल गई थी। भाप अभी भी बाहर निकल रही थी, जिससे एक अजीब सी गंध आ रही थी। युद्ध के मैदान के केंद्र में राघव और लिटिल स्नो अभी भी शांति से खड़े थे, पूरे समय हिले नहीं। राघव पहले ही मेरिडियन ओपनिंग में आगे बढ़ चुका था और उसने लाइफ फेट स्टार को भी संघनित कर लिया था। वह उस समय से पूरी तरह से अलग व्यक्ति था जब उसने पहली बार शकेश से लड़ाई की थी। इस वायु और ज्वाला हमले का उपयोग करने के बाद भी राघव के भीतर अभी भी पृथ्वी ज्वाला ऊर्जा का बहुमत था। इसलिए जब उसका हमला भड़क गया था तो उसने खुद को और लिटिल स्नो को बचाने के लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। शकेश राघव के सामने खड़ा था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर कोयले में बदल गया हो। अंत में उसने जो 2 सुरक्षा परतें बनाई थीं, वे राघव और लिटिल स्नो के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर पाईं। हालांकि उनके साथ वह किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन अब उसका आभा मंडल बहुत कमजोर हो गया था। राघव को अपनी बची हुई आध्यात्मिक क्यूई का एहसास हुआ और उसने पाया कि उसके पास 20% से भी कम बची है। लगातार लड़ाइयों और फिर स्वर्गीय दाऊस का सामना करने से वह बहुत थक गया था। हालांकि उसकी आध्यात्मिक क्यूई का 20% उसके लिए कई काम करने के लिए पर्याप्त था। एक सांस लेते हुए उसने ब्लड ड्रिंकर को अपने कंधे पर टिका दिया। राघव जली हुई चट्टान जैसी जमीन पर चला गया। वह आवाज किसी मृत्यु देवता की आवाज जैसी थी। शकेश, जुआंटियन सुप्रमट में, मैंने एक बार तुम्हें चेतावनी दी थी कि मानव की मौत के साथ हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है। हालांकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, बल्कि तुमने मेरे दोस्त का अपहरण करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया, जिससे मेरे भाई मारे गए। क्या तुमने कभी सोचा था कि यह तुम्हारा अंत होगा? राघव की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। हजारों विशेषज्ञों ने उसके भीतर की हत्या की मंशा और रोष को सुना। राघव की कृपाण सीधे शकेश पर गिरी। शकेश के लगभग जले हुए हाथ रून से चमक उठे और उसने बलपूर्वक उसे रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। सबके भयभीत निगाहों के सामने शकेश की भुजाएं टूट गईं और उसकी तलवार दूर तक उड़ गई। राघव, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे। शकेश सैकड़ों मीटर पीछे हट गया और रेंगते हुए चिल्लाया, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा देसाई परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि तुम्हारा ज्वांटियन सुपरमॉन्स्ट्री भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। न केवल तुम, बल्कि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे माता पिता सभी नष्ट हो जाएंगे।
शकेश अंततः भयभीत हो गया। राघव की ताकत उसकी कल्पना से परे हो गई थी। उस पिछले हमले के बाद उसकी आध्यात्मिक क्यूई मूल रूप से बहुत नीचे गिर गई थी। इसके अलावा उसने अपने पूर्वजों की आत्मा को बुलाने के लिए अपने सार रक्त का उपयोग किया था। उस गुप्त तकनीक का उपयोग करना उसके लिए बेहद कठिन था। हालांकि उस स्थिति में उसके पास अपने प्राचीन रक्त दिव्य शील्ड का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शकेश, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझे नहीं समझ पा रहे हो। मैं कभी किसी धमकी के आगे नहीं झुकता, न ही मैं किसी धमकी से डरता हूं। अगर यह हम दोनों के बीच सिर्फ दुश्मनी होती तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श सकता था। दुर्भाग्य से तुमने मेरे बगल के लोगों पर अपने पंजे बढ़ा दिए। यहां पहुंचकर राघव की हत्या की मंशा एक नए शिखर पर पहुंच गई। तुमने मेरी वर्जनाओं को छुआ है। तुम्हारी नजर में शायद वे कुछ भाड़े के सैनिक थे, लेकिन मेरी नजर में वे मेरे जीवन और मृत्यु के साथी थे। एक प्राचीन परिवार के शिष्य की बात तो दूर, भले ही तुम किसी भगवान के बेटे होते, मैं उनसे बदला लेने के लिए आज भी तुम्हें मार डालता। राघव की आवाज गरजने जैसी थी, जिससे आकाश और धरती हिल गई। उस आवाज में अंतहीन नफरत और हत्या की मंशा थी। राघव, तुम पागल हो गए हो। हमारे देसाई परिवार की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम समझ सको। क्या तुम देसाई परिवार के रोष से डरते नहीं हो? अपनी ताकत के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार इसे सहन कर सकता है? अनुष्का, जो दुबले पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास खड़ी थी, ने आखिरकार अपना मुंह खोला। वह अंततः डर गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राघव वास्तव में शकेश को मारना चाहता था। इसके अलावा इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। इससे उसे एहसास हुआ कि इस आदमी का लक्ष्य देसाई परिवार से हाथ उधार लेकर मो परिवार पर एक साथ हमला करना था। लेकिन शकेश अधीर था, क्योंकि वह टूटने की कगार पर था। इसके अलावा वह कभी भी उनकी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था। इससे देसाई परिवार को जरा भी फायदा नहीं होने वाला था। उसका लक्ष्य सिर्फ राघव था। अंत में शकेश ने अधेड़ उम्र के आदमी की आपत्तियों के बावजूद राघव को निशाना बनाने का फैसला किया। हालांकि उस आदमी ने फिर भी उसकी थोड़ी मदद करने का फैसला किया। अब अनुष्का को एहसास हुआ कि यह अधेड़ उम्र का आदमी वास्तव में एक बूढ़ा लोमड़ी था। चाहे शकेश जीते या नहीं, यह लड़ाई उसके लिए फायदेमंद होगी। अगर राघव हार जाता तो जब उसकी हत्या होने वाली होती तो मो परिवार जरूर हस्तक्षेप करता। इसके अलावा उसके मौजूद होने पर मो परिवार को निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती। इससे मो परिवार की मौजूदा ताकत का सच सामने आ जाता। अगर शकेश हार जाता तो वह बिना उंगली उठाए बस देखता रहता। अगर राघव शकेश को मार पाता तो यह उसके लिए और भी बेहतर होता। इस तरह वह मो परिवार और देसाई परिवार के बीच दुश्मनी पैदा करने में सफल हो जाता। हालांकि राघव मो परिवार का सदस्य नहीं था, फिर भी उसे उनका समर्थन प्राप्त हुआ। मो परिवार को निश्चित रूप से देसाई परिवार का क्रोध झेलना होगा और वह सबसे बड़ा उपकार करता होगा। इसके अलावा उसके पास अपना कारण भी था। शकेश और राघव इतने सारे लोगों के सामने जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए सहमत हुए थे। इतने सारे लोगों को देखते हुए वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था या यह उनके क्रोध को भड़का देगा। हालांकि देसाई परिवार भी अपने दिल में उससे नफरत करेगा, लेकिन यह भविष्य की बात थी। अभी उसका एकमात्र लक्ष्य मो परिवार को पलटना था। राघव की कृपाण एक बार फिर गिर गई। शकेश ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने सामने एक रूणिक ढाल को संघनित किया, लेकिन वह ढाल एक ही वार में चकनाचूर हो गई। शकेश ने खून की उल्टी की और वापस उड़ गया। उसकी नई भुजाएं, जो उसने स्वर्गीय दांव रूणों से बनाई थीं, एक बार फिर टूट गईं। जबकि शकेश अभी भी बुरी तरह से वापस उड़ रहा था, राघव एक प्रेत की तरह उसके बगल में प्रकट हुआ। उसकी रक्त रंग की कृपाण फिर से बाहर आ गई। खून की धार बह निकली। पूरी दुनिया धीमी गति से हिलती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि उस तलवार ने उसे कमर पर 2 टुकड़ों में काट दिया। हर कोई भयभीत था। वहां इतनी शांति थी कि आप पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। क्या कोई स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में ऐसे ही मर सकता है? स्वर्गीय दांव रिकवरी!
शकेश के विभाजित शरीर पर अनगिनत रूण प्रकट हुए और उन्हें पुनः एक साथ मिला दिया। क्या? यह देखकर कि वह वास्तव में अपने शरीर को फिर से जोड़ने में सक्षम था, हर कोई अचंभित था। यह बहुत अकल्पनीय था। यह प्रतिक्रिया बहुत सामान्य थी, क्योंकि राघव भी उस समय चौंक गया था। शकेश का शरीर अभी वापस एक हो ही रहा था कि उसके हाथ में एक पीला तावीज दिखाई दिया। उस तावीज से स्थानिक उतार चढ़ाव जारी हुआ। यह स्पष्ट रूप से एक टेलीपोर्टेशन तावीज था। यह स्थान जियोली गुप्त क्षेत्र से अलग था। 1000 प्रमुख क्षेत्रों के भीतर एक स्थानिक दमन था जिसने साधारण टेलीपोर्टेशन तावीजों को बेकार बना दिया था। लेकिन शकेश का टेलीपोर्टेशन तावीज एक असाधारण रूप से कीमती 1000 प्रमुख विश्व टेलीपोर्टेशन तावीज था। हालांकि यह केवल कुछ 1000 मील ही टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन यह उसका आखिरी मौका था। हालांकि जैसे ही उसने ताबीज को कुचला, एक रक्त लाल कृपाण ने उसका हाथ काट दिया। उस टेलीपोर्टेशन ताबीज ने केवल उसके कटे हुए हाथ को टेलीपोर्ट किया। बाकी शकेश बच गया। राघव की कृपाण एक बार फिर शकेश की नई जुड़ी हुई कमर की ओर वार किया। स्वर्गीय दांव रिकवरी, स्वर्गीय दांव, स्वर्ग। हर बार जब शकेश अपने शरीर को फिर से जोड़ने के लिए अपनी स्वर्गीय दांव ऊर्जा का उपयोग करता, तो राघव उसकी कृपाण को काट देता। 3 बार के बाद शकेश की मूल ऊर्जा चली गई थी और वह अब ठीक नहीं हो सकता था। वह आतंक और घबराहट से भर गया था। राघव ने अपनी कृपाण कंधे पर टिका ली। शकेश जमीन पर लेटा हुआ था। शकेश, क्या तुम्हें हमेशा दूसरों को अपने ऊंचे स्थान से नीचा देखना पसंद नहीं था? क्या तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो खुद को एक शासक के रूप में देखता है, जो दूसरों के जीवन को निर्देशित कर सकता है? क्या तुम एक इंसान के जीवन को घास के एक पत्ते के बराबर भी महत्व नहीं देते हो? अब मैं तुम्हारी आंखों में आतंक और घबराहट देख रहा हूं। कितनी हास्यास्पद बात है। तो क्या तुम हमेशा मरने से डरते थे? तब तुम्हें पता होना चाहिए कि जिन लोगों को तुमने मारा, वे भी कितना जीना चाहते थे। जब आपने दूसरों को अपनी जान लेने का आदेश दिया, तो क्या आपने एक बार भी इस बारे में सोचा? उनका आपसे कोई लेना देना नहीं था। आप उन्हें क्यों मरवाना चाहते थे? अगर तुम्हारे पास क्षमता थी, तो तुमने मुझ पर सीधे हमला क्यों नहीं किया? तुम्हें मेरे बगल के लोगों पर अपने खतरनाक पंजे क्यों बढ़ाने पड़े? क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो? राघव ने ब्लड ड्रिंकर को शकेश की ओर इशारा किया। उसकी आंखें लाल थीं और वह एक उग्र मृत्यु देवता की तरह लग रहा था। उसके हर इंच से अंतहीन हत्या की मंशा बह रही थी। राघव, मुझे छोड़ दो। हमारे बीच मतभेद यहीं खत्म हो सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत सारे संसाधनों से मुआवजा दे सकता हूं। आह! राघव की कृपाण शकेश की छाती में घुस गई, जिससे उसका शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा हवा में उठ गया। उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा। मुआवजा? तुम मुआवजे के तौर पर क्या लाने वाले हो? अपनी जान? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी एक सड़ी हुई जान मेरे कई भाइयों की जान के बराबर है? राघव की नसें फूल गई थीं और उसकी उग्र दहाड़ हर किसी के कानों में गूंज रही थी। सलोनी कांप उठी और उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया। उसने अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपने भाइयों की दयनीय मौत के बारे में सोचते हुए वे अभी भी उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। मैं शकेश की भुजाएं नष्ट हो गईं और उसके शरीर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही बचा था। राघव की कृपाण उसके शरीर में घुस गई थी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वह जानता था कि अगर वह दया की भीख भी मांगता है, तो भी राघव का उसे मार डालने का दृढ़ निश्चय नहीं बदलेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है? तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा सिर अपने भाइयों की वीर आत्माओं को भेंट चढ़ाऊंगा, राघव ने दहाड़ते हुए कहा। शकेश अचानक पागलों की तरह हंसने लगा और घृणा से राघव की ओर देखने लगा। राघव, मैं मानता हूं कि मैं हार गया हूं, लेकिन अगर तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरा सिर काट सकते हो, तो तुम बहुत बहुत गलत हो। टकराना! अचानक शकेश ने खुद को विस्फोट कर लिया। राघव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। शकेश के आत्मविस्फोट ने सभी को चौंका दिया। वे व्यावहारिक रूप से अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। एक सेलेस्टियल को वास्तव में आत्मविस्फोट करने के लिए
मजबूर किया गया था। खून के धुंध से भरा आसमान देखकर सभी के दिल भारी हो गए। हालांकि राघव ने ठंडी मुस्कान दी और अपना हाथ ऊपर उठाकर उंगली से इशारा किया। तुम अपनी आत्मा के भागने को छिपाने के लिए अपने आत्मविस्फोट का उपयोग करना चाहते हो। तुम बहुत अपरिपक्व हो, लाइटनिंग फिंगर। राघव की उंगली से बिजली की एक चमक निकली जो खून के धुंध को भेदती हुई एक पारदर्शी आकृति पर जा गिरी। वह आकृति लगभग पूरी तरह अंतरिक्ष में विलीन हो गई थी। उसे नंगी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल था। वह शकेश की आत्मा थी। शकेश ने अपनी आत्मा को बाहर निकलने की उम्मीद में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया था। दुर्भाग्य से वह इस बात से अवगत नहीं था कि राघव की आध्यात्मिक शक्ति कितनी असामान्य रूप से शक्तिशाली थी। उसके पास राघव की इंद्रियों से बचने का कोई मौका नहीं था। जिस क्षण उसने खुद को विस्फोटित किया, उसी क्षण राघव ने उसके इरादों को भांप लिया था। बिजली के तीर को सीधे अपनी ओर आता देख शकेश ने निराशा से दहाड़ लगाई। राघव, जरा रुको, मैं तुम्हें जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टकराना। बिजली का तीर शकेश की आत्मा में घुस गया और उसकी आत्मा तुरंत फट गई, जिससे आकाश रूणों से भर गया। जब वे ऋण प्रकट हुए तो संसार कांप उठा। उन्हें देखकर सभी दर्शक भावुक हो उठे। वे शकेश के मूल ऋण थे, दूसरे शब्दों में एक दिव्य के मूल ऋण। उन ऋणों को दिव्य के शरीर के अंदर पोषित किया गया था और वे स्वर्गीय दांस का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम थे। लेकिन एक बार जब कोई दिव्य प्राणी मर जाता था तो वे ऋण स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते थे और इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। बज जैसे ही वे ऋण लुप्त होने वाले थे, राघव के डेंटियन में आदिम अराजकता का मन का अचानक तेजी से प्रसारित होने लगा। राघव चौंक गया, क्योंकि वह आदिम अराजकता मनका को उकसाने वाला नहीं था। यह अपने आप काम कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ हुआ था। राघव, तुमने वास्तव में मेरे देसाई परिवार के जूनियर मास्टर को मार डाला। तुम्हें निश्चित रूप से अच्छी मौत नहीं मिलेगी। अनुष्का ने दूर से उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ लगाई। उसके चेहरे पर नफरत की भावना बहुत ज्यादा थी। शकेश की मौत के साथ उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी। शायद उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई थी। मूल रूप से वह शकेश को बहकाने में सफल रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसके सहयोग से वह अपने परिवार के पदानुक्रम में आगे बढ़ेगी। लेकिन अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। एक पल के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। सैकड़ों मील के भीतर एकमात्र व्यक्ति राघव था। उसका रक्त लाल कृपाण उसके कंधे पर टिका हुआ था। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने एक अवर्णनीय दबंग भावना दी। राघव अनुष्का की उग्र दहाड़ की परवाह करने में बहुत आलसी था। उसका एकमात्र अफसोस यह था कि शकेश ने खुद को नष्ट कर लिया था और उसकी स्थानिक अंगूठी भी उसके साथ नष्ट हो गई थी। शकेश निश्चित रूप से उसकी कल्पना से परे अमीर था, लेकिन उसकी स्थानिक अंगूठी भी शीर्ष ग्रेड थी और इसमें उसकी दिव्य भावना निहित थी। जब उसने खुद को नष्ट कर लिया था तो उसके साथ स्थानिक अंगूठी भी नष्ट हो गई थी। उसने राघव के लिए एक भी चीज नहीं छोड़ी थी, इसलिए वह थोड़ा परेशान था। हालांकि कम से कम उसने अपनी कुछ उदास भावनाओं को बाहर तो निकाला था। एक दिव्य प्राणी के जीवन की बलि देकर उसे भरोसा था कि वे गिरे हुए भाई अभी भी 9 वसंतों के भीतर हंसने में सक्षम होंगे। राघव, सलोनी दौड़कर उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगी। इस समय अन्य लोग भी युद्ध के मैदान में वापस आ गए। सारिका ने राघव को घूर कर देखा। वह व्यक्ति मर चुका है और तुमने अपनी दुश्मनी का बदला ले लिया है, लेकिन क्या तुम्हारा दिल वाकई शांत है? राघव ने सारिका की ओर मुड़ने से पहले सलोनी को धीरे से थपथपाया। मिस सारिका, हम दोनों 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं। सांसारिक दुनिया में मेरे कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए अपनी भव्य और अलग आंखों का उपयोग न करें। तुम मैं नहीं हो और मैं तुम नहीं हूं। क्या तुम बता सकती हो कि मेरा दिल क्या महसूस करता है? मुझे परवाह नहीं है कि मेरे कार्य सही हैं या गलत। मैं बस एक साफ विवेक चाहता हूं जो मेरे पास है। मिस सारिका, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से इसका बदला चुकाऊंगा।
लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह के विषय पर मुझसे बहस न करें। मैं राघव सांसारिक दुनिया का एक असभ्य और असभ्य व्यक्ति हूं और मेरा स्वभाव इतना अच्छा नहीं है। मैं आसानी से आपसे कुछ असभ्य कह सकता हूं और यह हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। सारिका की बातें सुनते ही राघव का गुस्सा भड़क गया। वह नहीं थी। उसे शकेश ने कुत्ते की तरह नहीं दौड़ाया था। उसने इतने सारे गर्म खून वाले भाइयों को नहीं मारा था। बेशक उसके लिए उसे आंकना आसान था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे कहा। अगर सारिका नहीं होता तो सलोनी अभी भी शकेश के हाथों में होता। तब राघव अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा भले ही वह शकेश को हरा सकता था, वह उसे मार नहीं सकता था। यह कहा जा सकता है कि राघव वास्तव में सारिका का बहुत बड़ा कर्जदार था और इसलिए वह उनकी मित्रता को खराब नहीं करना चाहता था। अन्यथा राघव के पास सारिका को जवाब देने के 10,000 तरीके थे। खैर, सबसे अधिक संभावना है कि उनमें से 9,990 से ज्यादा में शाप शामिल होंगे। राघव कोई ईमानदार सज्जन व्यक्ति नहीं था, न ही वह कोई ताओवादी विद्वान था। जब वह गुस्से में होता था तो उसके शब्द हमेशा विनम्र नहीं होते थे। उसके लिए कुछ आपत्तिजनक कहने की संभावना बहुत अधिक थी। सारिका ने सिर हिलाया। तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। अगर आपके पास खाली समय है तो आप मेरे अमर नशा मंडप में आ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपका इलाज करूंगा। राघव ने अपने हाथ जोड़े। आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। कोई बात नहीं, सारिका ने उसकी बहुत मदद की थी। उसे कम से कम कुछ तो विनम्रता से कहना ही था। पाखंडी, सुभद्रा ने बड़बड़ाया। सारिका ने उसे चुप रहने के लिए धीरे से उसकी बांह पर धक्का दिया। राघव के थोड़े अजीब भाव को देखकर सारिका ने कहा, मैं अब विदा लेता हूं, लेकिन मुझे आपको बताना चाहिए कि शकेश वास्तव में मरा नहीं है। आपने जिसे मारा है वह केवल उसका क्लोन है। इतना कहकर वह और सुभद्रा वहां से चले गए, लेकिन उसके अंतिम शब्दों ने सभी को चौंका दिया। क्लोन! राघव का दिल कांप उठा। यह कैसे संभव था? राघव, बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। हा हा हा। अधेड़ उम्र का आदमी अपने लोगों के साथ वहां गया। यह सचमुच दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई थी। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। राघव ने उस आदमी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। जाहिर है वह इस लड़ाई का सबसे बड़ा विजेता था। तुम्हारी मुस्कान वाकई फूहड़ है। यह उन वेश्याओं से भी ज्यादा फूहड़ है। स्वर्ग वास्तव में अंधा था जो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को साधना करने की अनुमति देता था। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि तुमने शुरू से ही वेश्यावृत्ति क्यों नहीं की। साधना करने की क्या जरूरत थी? साधना का लक्ष्य मजबूत होना है। तुम पहले मजबूत क्यों बनोगी और फिर वेश्यावृत्ति क्यों करोगी? तुम शहरी लोग वाकई मजेदार होते हो, राघव ने कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति डूब गई और उसके पीछे दर्जनों विशेषज्ञ किसी भी क्षण लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। छोड़ो, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? कायरों, अभिनय करने की जहमत मत उठाओ। अगर तुम में वाकई हिम्मत होती तो तुम पिछली बार ही कार्रवाई कर चुके होते, मुकेश ने कहा। राघव, चलो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक बड़ा जश्न मनाएगा। तुम आज वाकई बहुत खतरनाक थे। अब मुझे लगता है कि दबाव और भी ज्यादा है। तुम्हारी मौजूदा विकास दर के हिसाब से 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद तुम शायद मेरे स्तर के आधे तक पहुंच पाओगे। मुकेश ने राघव के कंधे पर थपथपाया। राघव ने उसे घृणा से देखा। भले ही मैं जीवन भर कठोरता से साधना करता रहूं, मैं शायद उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाऊंगा जहां आपकी त्वचा पहुंच गई है। हा हा हा। कुछ देर बाद प्रियंका भी आ गई। उनकी बातें सुनकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई। राघव, तुम्हारा इतना शक्तिशाली होना अप्रत्याशित है। अब मुझे लगभग पछतावा हो रहा है कि मेरी सगाई मुकेश से हुई है, उसने कहा। प्रियंका की नजरों से राघव का सिर सुन्न हो गया। ऐसी मर्दाना औरत कोई भी नहीं थी जो बस मजे ले सके। उसके लिए मुकेश के साथ रहना ही सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अय्या। मुकेश ने एक दयनीय चीख निकाली जब प्रियंका ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे घूरने लगा। साले, क्या मुझ में इतनी कमी है?
तू मुझे बाहर निकालना चाहता है? ये सब सोचना छोड़ दे। अगर सड़ भी गया तो भी तुझे मेरे हाथों सड़ना ही पड़ेगा। यही तेरी किस्मत है, समझे? मैं मुकेश बैंगनी हो गया, कुछ भी कहने में असमर्थ। छोटी बहन प्रियंका, अगर तुम इसी तरह से चलती रही तो तुम्हारे मंगेतर का गला घुट जाएगा। यहां तक कि राघव का दिल भी दब गया। ये बहुत हिंसक था, है ना? ये ठीक है, मुकेश इतने सालों से घुट रहा है, उसमें किसी और की तुलना में अधिक प्रतिरोध है। चलो अब वापस चलते हैं। श्रीनिवास ने राघव को खींचा और उसे वापस शहर ले आया। अब राघव भी मुकेश से सहमत था कि श्रीनिवास उसका पिता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने बेटे की जिंदगी या मौत की कोई परवाह नहीं थी। यह अच्छी बात थी कि प्रियंका केवल एक प्रदर्शन कर रही थी। अब जब राघव चला गया था तो उसने मुकेश को छोड़ दिया। हालांकि उसने अभी भी अपनी बांह को उसके चारों ओर कसकर लपेटा हुआ था, उसे जाने नहीं दे रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने झिझकते हुए अंततः खुद को रोक लिया और उन्हें जाने दिया। अनुष्का अकेली खड़ी रह गई। कुछ देर बाद ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। देसाई परिवार की सदस्य होने के बावजूद भी उसे पता नहीं था कि शकेश का क्लोन भी है। अब वह खुशी से पागल हो गई और जल्दी से शहर में भाग गई और देसाई परिवार के पास लौटने के लिए किंगजोउ शहर की परिवहन व्यवस्था उधार ली। देसाई परिवार किंग प्रांत से बहुत दूर था। वे दो प्रांतों से अलग थे और वे एक पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित थे। उन्होंने लगभग 3000 मील की दूरी तय की। उनके क्षेत्र में हजारों पहाड़ थे और उनके चारों ओर बादल छाए रहते थे। यहां आध्यात्मिक क्यूई बहुत प्रचुर मात्रा में थी। यह देसाई परिवार की पैतृक भूमि थी। हवाई दृश्य से यह देखा जा सकता था कि इन पहाड़ों ने एक विशाल संरचना बनाई थी जिसने पूरी भूमि को घेर लिया था। एक बार इतनी बड़ी संरचना सक्रिय हो गई तो समुद्री विस्तार विशेषज्ञ भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस तरह के एक विशाल गठन को बनाए रखने के लिए बहुत सारे आत्मा पत्थरों को समाप्त करना पड़ा। न केवल यह एक रक्षात्मक गठन था, बल्कि यह एक विशाल आत्मा संग्रह गठन भी था जो देसाई परिवार को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई की घनी सांद्रता प्रदान करता था। धमाका! देसाई परिवार के भीतर एक छोटा सा पहाड़ फट गया। उस पर मौजूद खजाने, संसाधन और शानदार इमारतें सब उड़कर बिखर गईं।